हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो का यह कथन है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह हर जगह जो बेड़ियों से जकड़ा होता है यानी बंधनों से जकड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? ऑप्शन ए है कानूनी न्याय, ऑप्शन बी है राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी है आर्थिक न्याय और ऑप्शन डी है नैतिक न्याय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानूनी न्याय। यानी प्लेटो ने कानूनी न्याय शब्द का प्रयोग कानूनी न्याय से किया था। यानी उसका प्लेटो के न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में था? तो कानूनी न्याय से था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है निश्चित निवास, ऑप्शन बी है जन्म, ऑप्शन सी है सरकारी सेवा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर उस देश की नागरिकता प्राप्त करनी हो तो उसको ये तीनों होना जरूरी है। पहला निश्चित निवास होना जरूरी है, दूसरा जन्म और तीसरा सरकारी सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1955 में और ऑप्शन डी है 1958 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। तो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 30 जनवरी, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर। यानी विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2003 के 92वें संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी है? यानी कि 2003 का जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है डोगरी, ऑप्शन बी है मैथिली, ऑप्शन सी है संथाली और ऑप्शन डी है बोडो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोगरी भाषा को 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, डोगरी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है अशोक मेहता, ऑप्शन सी है यू.आर. राव और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हेग, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है वियना और ऑप्शन डी है ओस्लो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। यानी कि इस जो सैनिक कार्रवाई हुई थी 1984 में, उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो पंजाब में जो सैनिक कार्रवाई हुई थी उसके कारण और 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अमेरिका चीन, ऑप्शन सी है चीन और पाकिस्तान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पाकिस्तान के बीच में 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है स्टॉकहोम, ऑप्शन बी है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी है क्योटो, और ऑप्शन डी है कोपेनहेगन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोपेनहेगन। यानी कोपेनहेगन में 2009 का जलवायु सम्मेलन हुआ था। तो इसका आंसर कोपेनहेगन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, यानी वीटो? तो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। तो निषेधाधिकार का मतलब हो गया वीटो पावर का इस्तेमाल सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य को प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और ये 5 सदस्य जो देश हैं वो है अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 13, निम्न में कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है, यानी सार्क का? तो निम्न में कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है पोखरण, ऑप्शन सी है मिर्जापुर, और ऑप्शन डी है त्रिवेंद्रम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण। यानी पोखरण में सबसे पहले 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन बी है ऑपरेशन फ्लड से, ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन से, और ऑप्शन डी है संपूर्ण क्रांति से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। यानी चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया में 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? भारत के लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। ऑप्शन ए है सार्क का, ऑप्शन बी है यूरोपीय संघ का, ऑप्शन सी है यूएस का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का, ऑप्शन डी है आसियान का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएस का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है यह भारत का राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित नहीं किया गया था। महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर, गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश जो है
ये भी भाषा के आधार पर हम लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश को भी भाषा के आधार पर इसका भी निर्माण किया गया था। सबसे पहले स्टेट यही है, राज्य जो पहले सबसे भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। तो ये तीनों ही भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्य हैं, और उत्तराखंड भाषा के आधार पर नहीं हुआ था, तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन डी है 1950। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1949, यानी कि 1949 में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में के अध्यक्ष कौन थे? गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है अब्दुल नासिर, ऑप्शन सी है सुकर्णो और ऑप्शन डी है मार्शल टिटो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मार्शल टिटो, यानी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रथम शिखर सम्मेलन जब हुआ था उसमें अध्यक्ष सबसे पहले इनको बनाया गया था, मार्शल टिटो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है दिसंबर 1989, ऑप्शन बी है सितंबर 1990, ऑप्शन सी है अक्टूबर 1990 और ऑप्शन डी है जनवरी 1991। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1990 में शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1957, ऑप्शन सी है 1958 और ऑप्शन डी है 1959। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1957, यानी 1957 में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 2004 और ऑप्शन डी है 2005। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2005, यानी 2005 में सूचना का अधिकार कानून पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1972 और ऑप्शन डी है 1973। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1971, यानी 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो जय जवान जय किसान का नारा इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, ऑप्शन डी है जनता पार्टी। तो 1885 में जो राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बराक ओबामा, बी है बिल क्लिंटन, ऑप्शन सी है जॉर्ज बुश और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बराक ओबामा। तो बराक ओबामा को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1993। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1991, यानी 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है?
बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम, यानी बोडोलैंड जो क्षेत्रीय परिषद है वो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTO पर हमला कब हुआ था? ऑप्शन ए है 9 सितंबर 2001, ऑप्शन बी है 11 सितंबर 2001, ऑप्शन सी है 9 सितंबर 2002 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में अब कितने राज्य हैं? भारत में अब कितने राज्य हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए 26, बी 28, सी 30 और डी 29। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या है अभी वर्तमान में 28, पहले 29 था। जम्मू कश्मीर को हटा करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब राज्यों की संख्या एक घट गया है और अब 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1975 और ऑप्शन डी है 1995। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1995, यानी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 30 जून और ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के प्रश्न और आपसे लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का प्रश्न है आपके लिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 362, सी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 352। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।